और इस ऑनलाइन डिलीवरी वाले फूड के शहर में मुझे 2 रोटियां अपने माँ के हाथ की याद आती है। वो चूमती थी मेरे होठों को, कमबख्त सिगरेट चूमती है अब मेरे होठों को। लाली वो लगाती थी अपने होठों पर और यूं ही रंग देती थी मेरे होठों को। अब वो चूमती होगी किसी और के होठों को, न जाने क्यों चुभन होती है मेरे होठों को। कल उसकी उंगलियों के बीच मेरी उंगलियों का साथ था, अब बस एक चुप्पी वाली उंगली नसीब है मेरे होठों को कि अब मौन रहना है, चुप रहना है। तो भैया एक ऐसा दौर आ जाता हमारे पास जब हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कुछ चीज़ों को, जो कुछ हमारे एकदम साथ में पल होते हैं, वो हम सोचते हैं कि यार वो किसी और के साथ हो रहा होगा, तब वो सोच के ना बहुत चुभन होती है अंदर। एंड वो दौर सबसे वर्स्ट फेज होता है, क्योंकि हमें उस मोहब्बत भरे जो रिलेशनशिप में होता है उसमें ऐसा फेज भी दिखाया होता है जब हम खुश होते हैं। लग रहा है कि यार वाह सब यही होता है इसमें, हमें बस यही लगता है कि यार सब इतना ही अच्छा होता है इसमें। लेकिन जैसे ही दूरियां आ जाती है एंड उनका कोई और हो जाता है, उनकी लाइफ में कोई और लड़का आ जाता है, लड़की आ जाती है, देन चीज़ें ना बहुत घुमावदार हो जाती हैं एंड हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उसी पे लिखा था कि चाँद चढ़ा है आज आसमान पर, न जाने कितनी कविताएं लिखी जाएंगी आज। कल चाँद के चले जाने के बाद ये कविताएं पन्नों से निकल कर चढ़ जाएंगी आसमान और फैल जाएगी इनकी चांदनी। हाँ प्रिय, चाँद ही वो कविता है जो एक अरसे से मैं तुम पर लिखते आ रहा हूँ। जो चाँद कभी घटता रहता है, कभी बढ़ता रहता है। तो हम कहा करते थे कि यार ये जो पंक्तियाँ हैं ना, जैसे जैसे हम कविताएं पूरी करते हैं तो चाँद पूरा होता रहता है, एंड जब हम पंक्तियाँ भूल जाते हैं तो चाँद अधूरा रह जाता है। बट एक चीज़ तो था कि यार हम समझ गए थे उस टाइम पे कि अब इस दुनिया में दिल के धनी लोगों की कद्र नहीं है। जो पैसों के धनी होते हैं या जिनकी जेबें मोटी रहती है उन्हीं की कद्र है। एंड हमने सोच लिया था कि यार ठीक है अब जॉब करेंगे, बढ़िया से काम पे फोकस करेंगे, एंड बहुत हो गया, बहुत दिल खोल के हमने हर किसी से मोहब्बत बहुत कर ली। तो हमने दिल्ली में यही देखा था, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में अंधे होते हैं, रूम से कॉलेज, कॉलेज से रूम में, बीच में मस्ती एंड दुनियादारी के बारे में कुछ भी पता नहीं। पर हमारे सर कहा करते थे कि जैसे तुम बेटा कॉलेज से बाहर निकलोगे ना तो चीज़ों के दाम पता लगने लगेंगे कि सब्जी आज 5 रुपये महंगी हो गई है या 10 रुपये सस्ती हो गई है, ये तुम्हें पता लगने लगेगा। तो वही वाला दौर शुरू हो गया था। एंड जब हम देखने लगे कि यार दुनिया तो साला पैसे से चलती है, एंड पहले भी देखा था कि यार दिल का धनी उसके दिल में नहीं, उसके दिल में वही दिखाता जो फिल्में नहीं। दिल का धनी उसके दिल में नहीं, उसके दिल में वही दिखाता जो फिल्में नहीं, जो इनमें नहीं वो दिल में नहीं, वो दिल में नहीं जो रेस्टोरेंट के बिल में नहीं। जिसकी पहुंच रेस्टोरेंट की बिल तक होगी ना वही दिल तक पहुंच सकता है, ये जान चुका था मैं। एंड ठीक है, पता था कि यार जॉब करेंगे, मस्त कमाएंगे, अपना खर्चा निकल जाए एंड ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाएं, शौक पूरे हो जाएं, बस यही था अपना। पर ये होता है ना कि यार जब हम जॉब जाते हैं, शाम को माँ का कॉल आता है कि यार बेटा ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्योंकि हम गांव से आते हैं। एंड गांव में अगर आप रहते हैं या आपके परिवार रह जाए तो आप भी रोज़ कॉल करते होंगे, मम्मी से बात करते होंगे, पापा से बात करते होंगे। लेकिन जो माँ से लगाव होता है ना, पापा से बस हाँ हूँ, पैसे मिल गए थे, दवाई ले ली, बस इतनी बात होती है। लेकिन जो माँ होती है, माँ बार बार पूछते रहती है कि सुबह की दवाई ली, दिन की दवाई ली, शाम की दवाई ली, तो दवाई की तरह बात होती रहती थी उनसे। तो वो पूछती थी बेटा क्या चल रहा है अभी। तो मैं माँ को कह रहा था कि यार अब तो माँ हफ्ते के 6 दिन दफ्तर में ही बीत जाने लगे हैं। अब तो माँ हफ्ते के 6 दिन दफ्तर में ही बीत जाने लगे हैं। फिर शाम को किराए के मकान पे पहुंचकर लेटते ही नींद आने लगी। फिर अगली सुबह फिर से दफ्तर जाने के लिए दोबारा से खड़े हों, पुरानी पैंट, कमीज और जूते जो रात से यहाँ वहाँ पड़े हों। अब तो 15 का पैदल चलने के बाद भी पाँव थोड़ा सा दुखता है, क्योंकि आदत हो गई है भाई, चौराहा मैं यहाँ से 2 कदम दूर है, क्यों जाएं ऑटो में, हम पैसे बचा के चल रहे हैं। तो तब लिखा था कि अब तो यार 10 का पैदल चलने के बाद भी पाँव थोड़ा सा दुखता है। वो गाँव की घास की चादर बड़ी याद आती है पाँव को माँ, ये दफ्तर वाला जूता तो साला बड़ा चुभता है। भले ही दफ्तर वाला जूता कितना ही आरामदायक क्यों ना हो ना, लेकिन जब आप उसको पहन के जाने लगते हैं वो साला कंफर्ट ही चले जाती है उसकी यार। वो चाहे आप कंकड़ पे चल रहे हो या कंकड़ अंदर हो बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमेशा ही कंकड़ पैरों के अंदर है एंड लाइफ बहुत अजीब सी हो गई है। एंड फिर अपना यही होता था कि यार दिन में दफ्तर, शाम को रास्ते में मिलना, ट्रैफिक, और रात को मेरे किराए के मकान की दीवारें मुझसे बार बार ये सवाल पूछती थी कि तू अपना गांव क्यों छोड़ा है,
तो मैं कहता था कि यार घर वाले कहते थे बाहर निकल और दुनिया देख के आ, लेकिन जब अपना गांव छोड़ के शहरों की ओर आ गया तो एहसास हुआ कि यार मेरी दुनिया तो वही थी जो पीछे छूट गई। तो जब पीछे दुनिया छूट जाती है या जब एहसास होता है कि यार जो अपने हैं वो सिर्फ घर वाले ही होते हैं, एंड भरोसा करना जब घर वालों तक ही सीमित हो जाता है, तब आप जिंदगी को असल में पढ़ने लगते हैं एंड आपको समझ आने लगता है कि कौन आपके काम के हैं या कौन आपसे सिर्फ काम निकलवाना चाहते हैं। दुनियादारी के बीच ना जब हम दुनिया को समझने लगते हैं तो हम अपनी पुरानी दुनिया को याद करते हैं, एंड ये बड़ा रिपीटेटिव प्रोसेस होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हमें ना अपने गांव की याद दिला रही है या हम जहाँ से आते हैं। अब वो कहते हैं ना कि यार हम जहाँ भी जाते हैं अपनी मिट्टी की महक लेके जाते हैं, और वो महक जो होती है वो उसमें एक अलग ही सुगंध होती है। मतलब कि आप अपने परिवेश के लोगों से मिल रहे हैं या अपने यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए आप राजस्थानी हैं या मान लीजिए आप यूपी से हैं, आपको कोई यूपी का बंदा मिलता है, बोलता है कि मैं जौनपुर से हूँ, एंड आपकी बातचीत हुई एंड आप बहुत कनेक्टेड फील कर पाते हैं इतने बड़े शहर में जहाँ पे आपको ये भी नहीं पता कि यार आपके पड़ोस में कौन रहता है। तो लोग अक्सर मेरे से पूछते थे कि यार लिफ्ट है यहाँ, मेट्रो है यहाँ, गाड़ियाँ हैं, ऊपर नीचे जाने के लिए भी अपने आप चलने वाली सीढ़ियाँ हैं, लेकिन तू इसके बावजूद भी इतना मायूस सा क्यों बैठा रहता है, तू क्या याद करता रहता है। तो मैं कहता था कि यार शहर की चकाचौंध और दिखावटीपन से दूर एक भोला भाला सा गांव है मेरा। शहर की चकाचौंध और दिखावटीपन से दूर एक भोला भाला सा गांव है मेरा। मुझे बस उसी गांव की सादगी याद आती है। जब भी गलियों से या गाड़ियों के बीच से धुएं के साथ गुजरता हो ना, तो वहाँ की हवा की ताजगी याद आती है, और इस स्विगी जोमेटो वाले शहर में मुझे 2 रोटियां अपनी माँ की हाथ की याद आती है। हाँ, तो भैया जब आपको गांव याद आता है ना, तो आपको हर जगह वही दिखाई देने लगता है। चाहे आप ट्रैफिक से जा रहे हो या जब दफ्तर में बॉस गाली दे रहा हो, तो आपको सब कुछ याद आता है कि हाँ यार हकीकत क्या होती है, एंड जहाँ हम रह रहे थे उससे निकलना कितना ज़रूरी था। क्योंकि जब आपको ढेर सारा प्यार मिल जाता है या ढेर सारी नफरत मिल जाती है तो आप एक जगह झुक जाते हैं। तो लेकिन ज़िंदगी में क्या रहता है ना, बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। एक इक्विलिब्रियम की स्टेज पे जब आप रहते हैं तब आपको चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाई देती हैं कि हाँ एक्चुअली में वास्तविकता क्या है। ठीक है, मैं ज़रा ज्ञान नहीं दूंगा, बट एक होता है कि हमें सच्चाई पता लगनी पड़ती है, और सच्चाई हमें जितना जल्दी या जितनी कम उम्र में पता चल जाए ना, वो हमारे लिए बेहतर है। तो मैं दफ्तर से जब भी लौटता था, मेरे को अपने गांव, मेरे को अपने राज्य उत्तराखंड की याद आती थी। तो मैं वही सोचता था कि यार खोए खोए दफ्तरों में, लंबे ट्रैफिक जाम में, तेरी याद बहुत आती है उत्तराखंड, शहर की हर एक थकी शाम में। जब भी हम थके रहते हैं एंड सोचते हैं कि काश कोई वो जो गांव के बाहर पे हम खाट लगाते हैं ना, वो खाट लेके आ जाए, या काश जो हम घास की चादर पे चलते थे वो चादर आ जाए, ये जूते सारे अलग हो जाएं, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो कमाई हुई हैं सब चली जाएं। बस मेरे को गांव चाहिए, या जो जिस चीज़ से हम लौट आते हैं वहाँ पे हमें वापस लौट के जाना है। तो मैं भी चला गया फिर छुट्टियों में घर। अब ये था कि एक ब्रेक तो चाहिए हो जाए। एंड फिर क्या होता है कि मैं जब गांव की ओर जा रहा था एंड मुझे अपनी प्रेमिका की याद आ रही थी जो कि मेरे साथ नहीं थी, तो मुझे हर जगह वही दिखाई देते थे। क्योंकि हम चाहे कितना ही ट्राई कर लेना मूव ऑन करने का, हम एक पॉइंट ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते, हम हार जाते हैं। तो मैं वही सोच रहा था कि यार मेरी प्रेमिका तो हर जगह है। तो मैंने उसी पे लिखा था कि वो कभी पहाड़ों के मोड़ों की तरह मिलती है, तो कभी शाम को घर लौटते गाय बैल और घोड़ों की तरह मिलती है। वो कभी मुझे किसी और के साथ एक जंगलों की तरह जलती है, तो कभी मेरी प्यारी प्यारी बातों से जनवरी की बर्फ की तरह पिघलती है। न जाने उसका और मेरा रिश्ता इतना कमाल का कैसे है। जब भी मैं सफर में होता हूँ, मेरी खिड़की के साथ साथ खूबसूरत नज़ारे बन के चलती है। वो मेरी खिड़की के साथ साथ खूबसूरत नज़ारे बन के चलती है। एंड जब मैं गाँव गया, मैं पूरा रिफ्रेश हो गया है, एंड मैं इतना रिफ्रेश हो गया है कि आज आपके सामने खड़ा हूँ। एंड मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। एंड कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से मैं और सारी कहानियों के साथ आपके पास आता रहूँगा। फिलहाल जो हमारी कहानी थी, एक पहाड़ जो दिल्ली में रहता है, वो यहीं पर मैं इसको विराम देना चाहूँगा। क्योंकि पहाड़ जब उखड़ के दिल्ली आ गया था और उसके पास इतनी सारी चीज़ें अनुभव करने के लिए आ गई थी, तो सच्चाई से रूबरू होना बहुत ज़रूरी था।
एंड चूंकि यार सच्चाई से रूबरू कर लिए एंड जॉब है एंड उस चीज़ से निकल गए हैं और उस चीज़ से निकल के हमारे पास एक कहानी है लोगों को सुनाने के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि यार दैट वाज अ विन विन सिचुएशन। तो यार यही कहानी थी एक पहाड़ की जो एकदम उखड़ के दिल्ली आ गया था और वहाँ उसको बहुत सारे पेड़ मिले, नदियाँ भी निकली उससे, और कई ऐसे लोग थे जो कट के चले गए पेड़ों की तरह। कई ऐसी चीज़ें भी आई जो घास की परत की तरह मेरे दिल पर उभरी या मेरे दिमाग पे उभरी, और बहुत कुछ सीखा मैंने, प्रोफेशनली भी एंड पर्सनली भी। दोस्त बनाए, लोगों का प्यार मिला, बहुत सारी चीज़ें हुई। और मुझे लगता है कि बड़े शहर की एक खास बात होती है ना कि हम आर्टिस्टिक तरीके से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर 100 मीटर तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, हर 10 मीटर पे एक नई कहानी है। क्योंकि मुश्किल से यहाँ पे घर की जो लंबाई होती है ना, वो 10 मीटर तो बहुत अधिक बोल दिया मैंने, पर कम रहती है, और हर घर में नई कहानी चल रही होती है। हर जगह अगर आप कवि हैं या आप लेखक हैं या सिंगर हैं, आप हर चीज़ पे गाना बना सकते हैं, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत बात लगती है। तो मैं भी कभी किसी ज़माने में डाकिये की तरह घुमा इस गलियों में, और मुझे यही उम्मीद रहती थी कि वो कभी पते की तरह टकरा जाए। तो यही है कि डाकिये सा फिरता रहूं मैं दिल्ली की गलियों में, किसी पते से मिलती रहे वो बार बार मुझसे। एंड जो पता होता है ना, वो हमें कभी पता नहीं रहता है कि किसका है, बट ये रहता है कि हमें उस पते पर जाके अपनी बातें कहनी है या कुछ सौंपना है उन्हें या उनसे कुछ लेना है। तो हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसे ही है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो कहीं भी मिल सकती हैं, किसी भी पते की तरह कभी भी टकरा सकती हैं। यही मैंने इस शहर से सीखा हुआ है।